शिफा के लिए आज भी लोगों के दिल में वो दर्द, वो मोहब्बत है और आज भी लोग शिफा को याद करते हैं और शिफा के लिए हमदर्दी है। और ये मौका है कि आगे बढ़ के जिस तरह आज मेरे साथ खड़े हैं 5 फरवरी को जाके उनके लिए वोट करें, क्योंकि हर एक वोट मेरे लिए कीमती है। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ जो साथ दे रहे हैं उनके भी, और जो अभी साथ नहीं है आगे हो जाएंगे इंशाल्लाह उनके भी, कि मेरे लिए दुआ करें और मेरा इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मेरे शौहर का सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आप सबकी दुआओं के और साथ के बिना मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊँगी। हम सिर्फ दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और हम मतलब ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान कर रहा है। और देखिएगा आगे इंशाल्लाह आपको और भीड़ नज़र आएगी, और भीड़ नज़र आएगी। हो सकता है हमें अपना ऑफिस बढ़ाने पड़े। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों अभी मैं इत्तेफाक से जसोला गांव में आया हुआ था यहाँ पे किसी और इवेंट को कवर करने के लिए, तो हमें नजर आ गई नूरीन फातिमा और रहमान साहब की वाइफ है, आप सब लोग जानते हैं। इनका मैंने ओखला में सबसे पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था। माशाल्लाह आप लोगों ने जो लिखना था लिखा, जो लोग इनको पसंद करते हैं उन्होंने इनकी तारीफ किया। अगर कुछ लोगों ने निगेटिव भी लिखा होगा तो इन्होंने उस इंटरव्यू में ही मुझे कह दिया था, अगर कोई निगेटिव भी लिखेगा तो ऐसे लोगों को हम इग्नोर करेंगे। आज उस इंटरव्यू के बाद दोबारा इनसे मेरी मुलाकात हो गई है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर क्या माहौल चल रहा है, कितने लोग अब तक मिलने आए हैं, कैसा कुछ माहौल दिखने में आपको लग रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रही है। तो मैडम मुझे सबसे पहले ये बताइए, उस दिन तो आप सोच रही थी क्या करें क्या नहीं करें, अब तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही भीड़ नज़र आ रही है आपको साथ लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कमेंट जब देख रहा हूँ लोगों का तो वही बहुत ज़्यादा शिफा भाई जिंदाबाद, शिफा भाई जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद, बहुत चीज़ें लोग लिख रहे हैं। तो अब तक का माहौल देख के कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम शिबली भाई, मुझे इतना खुशी हो रही है। और पता है इलेक्शन में खड़े होने का जो मेरा मकसद था, मुझे लोगों को ये दिखाना था कि शिफा के लिए आज भी लोगों के दिल में वो दर्द, वो मोहब्बत है और आज भी लोग शिफा को याद करते हैं और शिफा के लिए हमदर्दी है। और ये मौका है कि आगे बढ़ के जिस तरह आज मेरे साथ खड़े हैं 5 फरवरी को जाके उनके लिए वोट करें, क्योंकि हर एक वोट मेरे लिए कीमती है। तो मैं देख रहा हूँ मैडम जो ऑफिस बनी हुई है लोगों की, शिफा भाई की भी ऑफिस बनी हुई है, बाकी दूसरे लोगों की भी ऑफिस बनी हुई है, लेकिन आपकी ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही लोग नज़र आते हैं। ये प्यार है, क्यों लोग इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? ये प्यार है लोगों का, ये प्यार है क्योंकि हम सिर्फ दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और हम मतलब ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान कर रहा है। और देखिएगा आगे इंशाल्लाह आपको और भीड़ नज़र आएगी, और भीड़ नज़र आएगी। हो सकता है हमें अपना ऑफिस बढ़ाने पड़े। जो मनीष चौधरी हैं बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने कई बार कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं अपने मुकाबले में किसी और को देख ही नहीं रहा हूँ, शिफा और रहमान को देख रहा हूँ। तो क्या आपको ये खुशी मिलती है कि एक आदमी जो एमएलए कैंडिडेट है वो खुद जो पुराने एमएलए उनका नाम नहीं ले रहा है? अरीबा जो आसिफ साहब की बेटी है बहुत मजबूत है, अरीबा अपने आप में, आसिफ साहब बहुत मजबूत है, लेकिन वो शिफा साहब से मुकाबला मान रहा है। तो आपको ये खुशी महसूस होती है कि शिफा भाई को इतनी वैल्यू मिल रही है? मुझे खुशी सबसे ज़्यादा अपने साथ खड़े हर इंसान से होती है। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेरे सब भाई, मेरी सब बहनें, मेरी माँ, मेरी बाप जो शिफा के बड़े हैं, जाहिर सी बातें ओखला के वो उनके बाप हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो लेडीज़ हैं वो माएँ हैं, और जो नौजवान लड़कियां हैं वो बहनें हैं, और सब लड़के। और आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह इतने लोग आए हैं मेरे साथ, मतलब इतनी दुआएं हो रही हैं शिफा के लिए, क्योंकि शिफा ने जो मतलब शिफा का जो पर्सनालिटी है वो उस तरह की है कि उन्होंने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती या बदतमीज़ी कभी नहीं की है। जामिया के जितने भी लोग हैं माशाल्लाह उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, ओखला के जितने भी लोग हैं उनको माशाल्लाह बहुत, मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत, देखिए वोट देना या ना देना हर एक इंसान का अपना पर्सनल वो है, लेकिन लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझसे मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हूँ। बहुत खुशी है जब अल्लाह पाक शिफा को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी होगी। मैडम एक आखिरी सवाल ये बताइए, शिफा भाई के जानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ शिफा भाई के मेरे दोस्त हैं, शिफा भाई से मैं जूनियर रहा या शिफा भाई से मैं सीनियर रहा, तो ज़्यादातर लोगों को मैं सुनता हूँ कि शिफा भाई से उनकी हमदर्दी है, वो उनका साथ देना चाहते हैं। जो कुछ नॉर्मल औरतें होती हैं जिन्हें पता ही नहीं कैंडिडेट कौन है क्या है, उनसे आपकी अब तो मुलाकात हो रही होगी, घरों घरों में जा रही होंगी, उनका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? औरतों का मुझे बहुत साथ मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं औरतें मुझसे कनेक्ट कर रही हैं, और मुझे लगता है ये हर एक उस औरत की लड़ाई है जो मेरे साथ खड़ी हुई है, और दिन ब दिन मेरा जो दायरा है बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह औरतें मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जो भी सुनता है, जो भी मेरी वीडियोस देखता है, जो शिफा के बारे में जानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जामिया के, ओखला के ज़्यादातर लोगों को पता है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी जिनको ये बात नहीं पता है कि शिफा 5 साल से जेल में है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जिस तरीके से उन लोगों को पता चल रहा
रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ जो साथ दे रहे हैं उनके भी, और जो अभी साथ नहीं है आगे हो जाएंगे इंशाल्लाह उनके भी, कि मेरे लिए दुआ करें और मेरा इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मेरे शौहर का सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आप सबकी दुआओं के और साथ के बिना मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊँगी। देखिए दोस्तों, मैं इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था, नूरीन फातिमा मुझे मिल गई। मेरा कोई इरादा इनका इंटरव्यू का नहीं था, लेकिन मिल गई मुझे। और शिफा भाई का वाकई में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। देखिए, इसमें कोई बेईमानी वाली बात नहीं है। मैं किसी का भी इंटरव्यू करता हूँ, मान लीजिए हम किसी दूसरे क्रिकेटर का इंटरव्यू करते हैं या हम कोई रोड दिखाते हैं या हम कुछ और दिखाते हैं, फिर भी कमेंट में मैं देखता हूँ शिफा भाई जिंदाबाद, जबकि उस वाले वीडियो में शिफा भाई का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि शिफा भाई की एक लहर नजर आ रही है। शिफा साहब को जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, अरीबा जीतेंगी, अमाना जीतेंगे, मनीष चौधरी जीतेंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन पहला कैंडिडेट जो MIM का है, MLA का कैंडिडेट है, उसे ओखला में इतनी ज़्यादा अहमियत मिल रही है, इसका मतलब है कुछ तो शिफाउर रहमान में ख़ास बात है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे एक बात तो नज़र आती है कि शिफा को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी है।